फलाह फौरन हुजूर गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध पीना शुरू कर दिया तो पता आपकी वालिदा फरमाती हैं कि आए लोगों सुनो, मुझे पहले ही मेरा और अकीला दिल ये बोलता था कि आज मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया इसलिए कि आज रमजान शरीफ का दिन है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी गौर करो, ये है हुजूर गौस आज़म और हुजूर गौस आज़म शान देखो, आपकी जो है शान अकीदत देखो कि हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक फकीर आता है, एक हुजूर गौस आज़म का एक मुरीद है और वो मुरीद भी बड़ा लाजवाब मुरीद है। सुभान अल्लाह। और वो कौन है? हज़रत अबू शेख। सुभान अल्लाह। कौन है? हज़रत अबू शेख की बारगाह में एक मुरीद आया और आने के बाद फरमाया कि ऐ पीराने पीर रोशन ज़मीर, मैं बड़ा गरीबुल वतन आदमी हूँ, बड़ा गरीब हूँ, नादार हूँ, दिन भर कमाता हूँ, शाम को खा लेता हूँ, दिन भर कमाता हूँ, शाम को खा लेता हूँ। जो है कोई भी जो है मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मेरे घर में कोई बरकत नहीं होती है। आए पीराने पे रोशन ज़मीर, दुआ कर दीजिए कि मेरे घर में बरकतें नाज़िल होने लगे। वो मुरीद ये सोचता था कि हुजूर गौस आज़म कोई जो है वजीफा बताएंगे, कोई अमल बताएंगे, कोई जो है कुरान का वजीफा बता करके मुझे उस पर अमल करने को कहेंगे। हज़रात गिरामी गौर करो, उसी असला में क्या हुआ कि आपने फरमाया कि आया वो शेख, जाओ आधा मन गेहूं ले आओ। सुभान अल्लाह। आधा मन गेहूं ले आओ। अब वो मुरीद गए और जाने के बाद आधा मन गेहूं ले आते हैं और लाने के बाद हज़रत पीराने पीर रोशन ज़मीर ने अपना दस्ते अक़दस उस गेहूं में डाला और डालने के बाद फरमाया कि आया अबू शेख, इसको ले जाओ और अपनी जो है इसको डेरिया में, कुटिया में या ऐसी चीज में रखना, ऊपर से इसके ऊपर कपड़ा बंद कर देना, चादर बंद कर देना और ऊपर से इसको खोल के न देखना, नीचे से निकालते रहना। नीचे से निकालते रहना। जो वो मुरीद आए, आने के बाद में गेहूं को लाने के बाद में हुजूर पीराने पीर रोशन ज़मीर ने अपना दस्ते अंदर डाला और डालने के बाद फरमाया इसे ले जाओ और इसे ऐसे बर्तन में रखना जिसका मुंह नीचे से इसको निकालते रहना गेहूं को और ऊपर से बंद करके रख देना। हज़रात गिरामी गौर करो, वो मुरीद लेकर के अपने घर में गए और जाने के बाद में उन्होंने एक बर्तन में उन गेहूं को रख दिया। रखने के बाद ऊपर से उसका मुंह बंद कर दिया। बंद कर देने के बाद पीठ में गांठें लगा दी, बांध दिया। अब जब जब उन्हें जरूरत पड़ती थी वो नीचे से गेहूं निकालते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब नीचे से निकालते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो गेहूं कम हो नहीं रहे हैं, अनाज कम नहीं हो रहा है। अब उसी में से पास पड़ोसियों को दे रहे हैं, उसी गेहूं में से पास पड़ोसियों को खिला रहे हैं, उसी में से तमाम अहले बगदाद को खिला रहे हैं। अब जब इतना देखा कि बरकतें बेशुमार होने लगी, बरकतों का नुज़ूल होने लगा, तो अब अहले मोहल्ला को भी नवाजने लगे हैं। सुभान अल्लाह। अब जो फकीर आता था उसे भी नवाज रहे हैं, जो मांगने आता था उसे भी नवाज रहे हैं, जो रिश्तेदार आता था उसके उसी में से दे रहे हैं, जो करीबी था, दूर वाला था, हर एक को उसी में से दे रहे हैं। अल्लाह, इतनी बरकतें नाजिल हो रही हैं, ऐसी बरकतें नाजिल हो रही हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ, हर अरसा दराज गुजर गया, उनकी बीवी के दिल में फितूर पैदा हुआ कि आखिर कर देखें किसमें गेहूं आधा मन था, आखिर देखे इसमें गेहूं आधा मन था। आखिर इतना मोहल्ला खाता रहा, इतना जमाना गुजर गया, पड़ोसी खाते रहे, इतना जमाना गुजर गया, रिश्तेदार खाते रहे, इतना जमाना गुजर गया, हम और सब खाते रहे, लेकिन आज खोल करके देखना चाहिए कि इसमें गेहूं बचा है कि नहीं बचा है। हज़रात गिरामी गौर करो, जैसे ही उनकी बीवी ने उन गेहूं जो है उस बर्तन के मुंह को देखा तो जितना गेहूं हज़रत जो है उन मुरीद ने उसमें आधा जो है मन डाला था उतना ही मौजूद है।
उसके बाद में फिर उन्होंने वैसे ही बांध दिया। अब उसके बाद 1-2 दिन गुजरे, वो आधा मन गेहूं था वो जो खत्म होने लगा। जब खत्म हो गया तो फिर उनका शौहर वो मुरीद बारगाह रिसाल बारगाह गौसियत में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ पीरे लासानी, ऐ कुतुब रब्बानी, ऐ महबूब सुबहानी, ऐ गौसे समदानी, ऐ पीराने पीर रोशन ज़मीर, हमारी बीवी के दिल में हल्फशार पैदा हो गया, हमारी बीवी के दिल में जो है नफ्सियाती जो है वहशतकारी हो गई। ऐ अल्लाह के वली कामिल, मेरी बीवी की बहुत बड़ी गलती हो गई, वो जाने में उसकी खताओं को माफ फरमा दीजिए, क्योंकि जो आपने आका पर गेहूं अता किया था आज अरसे दराज गुजर गया, जमाना गुजर गया, हम सब खाते रहे और खाने के साथ साथ अहले बगदाद खाता रहा, अहले पड़ोस खाते रहे, तमाम रिश्ता और रिश्तेदार अजीज और अकारिब खाते रहे। है हौस आदम, हमारी बीवी ने उसका ढक्कन खोल करके देख लिया है, आज से 2 दिन पहले 2 दिन के बाद उसमें गेहूं खत्म हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हुजूर गौसे आदम की फरशान देखो, उनका बयान फरमान देखो कि हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं कि ऐ मेरे मुरीद सुनो, अगर उस आधा मर गेहूं को तुम्हारी बीवी खोल करके न देखती तो सुबह कयामत तक वही गेहूं तुम्हारे घर में तमाम अरे रिसालत अरे रिसालत मसले के आला हजरत मसले के आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरात, शान गौसियत सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि ऐ मेरे पीर, है मेरे मुरीद सुनो, आए अबुल शेख सुनो, अगर तुम्हारी बीवी उस बर्तन को खोल के ना देखती तो कयामत तक तुम्हारे घर में वो अनाज खत्म नहीं होता। सारा बगदाद खाता, सारा रिश्तेदार खाता, सारे अजीजों अकारिब खाते, पर वो अनाज खत्म नहीं होता। बोलो, गौर करो कि जब सरकार गौसे आदम के आधे मन जौ गेहूं का ये आलम कि सुबह कयामत तक वो गेहूं चले, तो वही गौसे आदम, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और मतलब के पुकारो या गौस आदम। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। निगाहे वाली में वो तासीर देखी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो यार। निगाहे वाली में ये तासीर देखी, निगाहे वाली में ये तासीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों की तकदीर देखी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान गौसियत। और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ एक सैयद साहब बड़े धूमधाम से किया करते थे, और वो भी अपने ज़िला खीरी के नाय, शाहजहानपुर के नाय, लखीमपुर के नाय, हियाँ के नाय, हुआ के नाय, ऊपर के नाय, नीचे के नाय। जानते हो कहाँ के हैं? इराक ही का इलाका है। हाँ, तो वो पीराने पीर रोशन ज़मीर की इतनी धूम से 11वीं शरीफ किया करते थे कि पूरे शहर को, हम तुम 2 4 6 10 मेहमान पूछ रहे तो बड़ा फख्र किया जाता है, बड़ा गुरूर घमंड आ जाता है कि हमने 10 मेहमानों को हाथ धुला दिया है। जी जी जी, बिल्कुल। हमने 10 मेहमानों को बुला करके खाना खिलाया, 10 मेहमानों को बुला करके उनका जो है पेट भराया। गौर करो, सैयद साहब हैं, आले नबी औलादे अली हैं, वाह वाह वाह, चमने जहरा के महकते फूल हैं,
वो हर साल 11वीं शरीफ बड़े धूमधाम से करते चले आए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि माह रबीउल सानी का महीना आ गया और उनकी तबीयत बहुत आलीन हो गई, बहुत आलीन हो गई कि बचने की कोई उम्मीद न रही। तो उन्होंने अपने शहजादों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया कि आए बेटो सुनो, आए मेरे शहजादों सुनो, इंसान तुम जानते हो कि मैं हर साल पीराने पीर रोशन ज़मीर की बड़ी धूमधाम से 11वीं शरीफ करता चला आया हूँ। काश अगर मैं न रहूं तो तुम ये 11वीं न छोड़ना। मैं रहूं या न रहूं तुम 11वीं न छोड़ना। अब रबीउल सानी का महीना तारीख 11वीं करीब आती गई। वो अपने घर में इंतजाम करने लगे, 11वीं शरीफ का इंतजाम करने लगे, लंगर का इंतजाम करने लगे। और करते करते जब वो तारीख आ गई, उधर सारे शहर के मेहमान हैं, तमाम रिश्तेदार अजीज़ो अकारिब आ गए हैं, तमाम रिश्तेदार अजीज़ो अकारिब आ गए हैं, मुहिब्बीन आ गए हैं, दोस्त आ गए हैं, अहबाब आ गए हैं, तमाम शहर का आदमी बच्चा बूढ़ा जवान इकट्ठा हो चुका है। उधर क्या आलम होता है, इधर 11वीं शरीफ का लंगर तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। अब उनका जो है इत्तेफाक देखो ऐसा हुआ कि उनकी रूह भी कब्ज़ से उसी से परवास कर गई। 11वीं शरीफ का लंगर घर में है, तमाम रिश्तेदार शहर के लोग बड़े बड़े अल्लाह वाले घर के अंदर हाजिर हैं। 11वीं शरीफ का इंतजाम है, लेकिन उन्होंने वसीयत कर दी कि अरे बेटा सुनो, अरे मेरे शहजादों सुनो, अगर मेरा इत्तेफाक से इंतकाल हो जाए तो गिरियाओजारी न करना, मातम न करना, शोर शराबा न करना, छाती को न पीटना, बालों को न नोचना, बल्कि मुझे एक चादर में लपेट कर अंदर कोठरी में लिटा देना। और शाने गौसे आज़म के लंगर में कोई फर्क न आने पाए। जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद, फैज़ाने गौसुल वरा जिंदाबाद, फैज़ाने गौसुल वरा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमा किया है मेरे शहजादों सुनो, अगर मेरा इत्तेफाक से इंतकाल हो जाए तो मुझे चादर में लपेट कर कोठरी में बंद कर देना। और आने वाले मेहमानों के दिल के ऊपर, शिकन के ऊपर कोई जो है दिल के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर कोई अलग नहीं होना चाहिए। फातिहा खाने करके लंगर आम हो जाए। शहर खाता गया, रिश्तेदार खाके गए, अजीजों कारिब खाके गए, रिश्तेदार खा रहे हैं, अपना खा रहा है, बेगाना खाके जा रहा है, तब सबके सब खा चुके। एक आने वाला आया है सुभान अल्लाह, एक आने वाला आया है सुभान अल्लाह। कैसा है, नूरानी चेहरा है, काली काली जुल्फे हैं, 14वीं चांद की तरह उसका चेहरा चमक रहा है। और कहता कि है बेटा मुझे भी खाना है, मुझे भी 11वीं शरीफ का तबर्रुक खाना है। कहा अल्लाह वाले, अल्लाह के बंदे सुनो, तमाम लंगर खा रहा है, खा लो। कहा नहीं, जब तक साहिबे मेजबान न होगा हम खाना नहीं खाएंगे। गौर करो कि जब तक मेजबान और मेहमान एक ही साथ में खाना खाएंगे। उनके शहजादों ने बड़ी मन्नतें की कि अल्लाह आप खाना खा लीजिए, आप तबर्रुक खा लीजिए, आप पेट भर लीजिएगा, आप जो है गौसे आज़म का लंगर जो है खा लीजिएगा। कहा नहीं, जो सैयद साहब हमेशा 11वीं शरीफ किया करते थे और हमारे साथ में बैठ करके खाना खाया करते थे, वो कहाँ है, उन्हें बुला करके लाओ, मैं भी उन्हीं के साथ खाना खाऊंगा, उन्हीं के साथ खाना तनावुल फरमाऊंगा। हज़रात गिरामी बच्चों ने बड़ी मन्नतें की, बड़ी मन्नतें की, बड़ी जो है फरमाइश की आप खाना तनावुल फरमा ले। लेकिन वो बुजुर्ग जिद पे अड़ गए, बुजुर्ग जिद करने लगे, हट धरने लगे। क्या है बेटा सुनो, तुम नहीं जानते हो मैं मेजबान के साथ ही खाना खाऊंगा। तब वो उनका शहजादा, वो शहजादे हुजूर जो है उन बुजुर्ग को ले जाते हैं और
जाने के बाद में वहीं पे ले जाते हैं जहाँ पे वो बुजुर्ग आराम फरमा है, सुभान अल्लाह। जहाँ पर उनका जनाजा रखा हुआ है, जहाँ पर उनकी मट्टी रखी हुई है कोठरी में, और ले जाने के बाद उनके अंदर कर दिया, कोठरी में पहुँचा दिया। और आप जब पहुँचे तो क्या फरमाया कि अरे शहजादे रसूल सुनो, अरे सैयद साहब सुनो, अरे बगदाद से मुझे बुला लिया अपने दरवाजे पे और हम पर्दा करके चले गए। अबे गौर करो, अबे मुझे वहां से यहाँ बुलाया और तुम पर्दा करके चले गए हो। ऐसा नहीं हो सकता है। आप उठो और उठ करके हमारे साथ खाना तनाव। गौसे आदम की शान देखो। जैसे ही हुजूर गौसे आदम ने अपनी नूरानी आंखों से उनके शरीर को देखा, फौरन खड़े हो गए और खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद सीने से लगाया, कहा कैसा बताओ, यार से यार बिछड़ा जा रहा है, सुभान अल्लाह। आपने उन्हीं अल्लाह वालों के साथ, उन्हीं सैयद साहब के साथ में खाना तनाउर फरमाया। उसके बाद आपने दुआएं दी, और दुआएं दे करके उसके बाद तारीख शायद है कि वो कई बरस तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। गौर करो, ये है शान गौसे आजम। इसीलिए तो कहा है, बुजुर्ग क्या करते थे सुनाए, दुरूद शरीफ पढ़ लो। हमेशा वो बुजुर्ग पढ़ा करते थे। फिर वो क्या कहते कि मेरी जान तुम पर फिदा गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब चादर शरीफ उठा करके देखा तो कोई और बुजुर्ग नहीं थे, वो गौसे आजम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। तो गौर करो, ये शान गौसियत है। इसीलिए तो कहा है कि मेरी जान तुम पर फिदा गौसे आजम, मेरी जान तुम पर फिदा गौसे आजम, और वो शहजादे मुस्तफा गौसे आजम, सुभान अल्लाह। वो शहजादे मुस्तफा गौसे आजम। और अगला शेर है, क्या कहते हैं वो कि अता 11वीं का सदका मुझे भी, सदका। अरे यार, जिसको अल्लाह वालों के पैरों का धोवन मिल जाए कौन है, जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिनको गौसे आदम का टुकड़ा मिल जाए। हुजूर गौसे आदम के मदरसा निजामिया में एक बच्चा पढ़ता था, और एक बूढ़ी ज़ईफ़ा बच्चे को करके गई ताकि मेरा बच्चा जो है इल्म दीन से माला माल हो जाए। जी सुभान अल्लाह। तो कुछ अरसा के बाद जब घर से आया था, वो बड़ा तंदुरुस्त वाला था, बड़ा फुर्तीला, बड़ा तंदुरुस्त। उसके बाद जब मदरसा निजामिया में पढ़ता रहा और कुछ अरसा गुजर गया, तो उसकी माँ ने सोचा कि अब चलकर अपने बेटे को देखें कि मेरा बेटा शान गौसियत में रह करके इल्म दीन हासिल कर चुका होगा, समझे। तो जब वो खातून मदरसा निजामिया में हाजिर हुई आई, तो क्या देखा कि उनका बेटा जो था वो सूखी रोटी खा रहा है, और हुजूर गौसे आदम दस्तरखान पर बैठे हुए मुर्ग तनाव फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तारीख है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल। मुर्ग तनाव फरमा रहे हैं। जब इतना देखा गौसे आदम की बारगाह में आने वाली खातून ने, तो जल भून करके कबाब हो गई कि मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है और आप मुर्ग खा रहे हैं। और सरकार गौसे आदम मुर्गा खाते थे, गोश्त, और उसकी हड्डियां उसी दस्तरखान पर सलामत रखते थे। सही। तो उसने जब शिकायत की कि है पिराने पी रोशन जमीन, आप इंसाफ, आप गैर इंसाफी करते हैं,
कि आपके मदरसा निजामिया में मेरा बच्चा सूखी रोटी तोड़े और तुम मुर्गा खा रहे हो। तो गौसे आदम ने फरमाया कि ऐ बूढ़ी माँ सुनो, जब तुम्हारा बच्चा इनकी तरह हो जाएगा तो वो भी मुर्गा तोड़ेगा। बेशक हैं? बेशक जी, बिल्कुल बिल्कुल हक है। तो जब उसने मुर्गे का नाम लिया तो कहा सुन, तो जो मुर्गे का गोश्त खा करके जो हड्डियां उस दस्तरखान पे रखी थी गौसे आदम ने, उनमें छड़ी मारी और पड़ा कौम में सुभान अल्लाह। बेशक मुर्गे में हरारत पैदा हुई। मुर्गा गौसे आदम का नाम लेता हो के भाग खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक बस सुनो, सारा मुर्गा खा गए, हड्डियां रखी हैं। उस ज़ईफा ने खातून ने कहा गौसे आदम तुम मुर्गा खा रहे हो, मेरा बच्चा सूखी रोटी खा रहा है। तो इतना कहा तो हुजूर गौसे आदम ने छड़ी को उन हड्डियों पे मारा और मच्छू लगाया और पड़ा कुम बिस्मिल्लाह। तो सारी हड्डियां जो थी वो एक हुई। एक होने के बाद में उनमें हरकत पैदा हुई, मुर्ग बनके तैयार हो गया और बोलने लगा सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम की बात। गौसुल वरा, फैज़ाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत हो गई, हमने तो सोचा था आधे घंटा बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो 1 घंटा हो गया, 10 मिनट कम है। अच्छा, वो आपकी फरमाइश को पूरी कर दें। जो जिक्र गौसे आजम किया, मौला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बोलने में हमना साहब ने गलती हुई है, मौला मैं अल्लाह तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। और मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया इश्क़ मोहब्बत में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दिल की चाहत देखो, अकीदत देखो कि मौला तू हमें अगर जिस्मानी शक्ल सूरत में, इंसानी शक्ल में तू मुझे नहीं मदीने तैयबा की ज़ियारत कराता, तो मौला अपने दरबार गोरबार में परिंदा बना के ही ज़ियारत करा दे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। 1 मिनट रुक जाओ, भी आ रहे, जा भी आ रहे हैं। मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया मदीना मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया मदीना मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया। क्यों कि मनमा बसी है मोरे तैबा नगरिया मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया मदीना। और शेर मौलाना फरमाए इरशाद अता हुआ था। मदीने की गलियां बसी मोरे मन मा। हाँ, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया कि मनमा बसी मारे तैबा नगरिया कि मनमा बसी मारे तैबा नगरिया। सुभान और अल्लाह। मदीने की गलियां मोरे मनमा बसी है मदीने की गलियां मोरे मनमा बसी है। और कैसे मैं
से जिया तैबा नगरिया मदीना मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया। और कि मनमा बसी है मोरे तैबा नगरिया कि मनमा बसी है मोरे तैबा नगरिया मदीना उड़ जाई जिया बन के चिड़ैया। सुभान अल्लाह और मैं आका को जब पाऊंगा सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह आका को जब पाऊंगा